साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। देखिए, आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मकर राशि वालों के लिए। 16 तारीख को रविवार का अवसर है, उस दिन संक्रांति का पुण्य है और साथ साथ उस दिन चतुर्दशी तिथि का योग बन रहा है। और वैसे तो संक्रांति जो है सुबह सुबह अगले दिन 5 बजे के आसपास होने वाली है, लेकिन रविवार का अवसर सूर्योदय से पहले पहले रहेगा, अगले दिन के सूर्योदय से पहले, तो इसलिए हृदय नाम का योग बनता है। ऐसे में कीर्ति प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य का विशेष तौर पर को अर्घ देने की प्रयास करना चाहिए। गायत्री से या भगवान सूर्य के घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए, आदित्य स्तुति का पाठ करते हुए इस तिथि का लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह अनुकूल थोड़े से भारी दिखाई देते हैं, ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। जो ग्रहों का समय है आपके लिए थोड़ा स्वास्थ्य पर थोड़ा भारी दिखाई देता है, थोड़ा से शत्रुओं से, कॉम्पिटिटर से बचते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। गेहूं का दान करना इस स्थिति में आपके लिए बड़ा शुभ है। वहीं हम बात कर लें विशेष तौर पे 17 तारीख की, सोमवार है और सावन का दूसरा सोमवार, और इस दिन सोमवती अमावस्या का योग पड़ रहा है और साथ साथ इस दिन संक्रांति का पुण्य का योग भी है, क्योंकि संक्रांति जो हुई वो पड़ी करीब करीब शाम को सुबह 5 बजे के आसपास, तो अगले दिन उसका पुण्य पूरी तरह से रहता है। तो सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या और सावन का सोमवार और साथ साथ संक्रांति का पुण्य भी, ये बड़े सुंदर योग बना रहा है। तो ऐसे में इस स्थिति का लाभ अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, ब्राह्मणों को, गरीबों को भोजन कराएं और भगवान शिव का अभिषेक करें। ये समस्त कार्य आपके मनोकामना सिद्धि करने वाले हैं। ऐसे में आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा समय भारी दिखाई देता है और थोड़ा सा मन में कई प्रकार की परेशानियां, कई प्रकार के शत्रु थोड़े से कष्ट देने के योग बना सकते हैं। उन सबसे बचते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं बात करें हम 18 तारीख की, तो 18 तारीख को मंगलवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है और ये पुरुषोत्तम मास का आरंभ हो रहा है। सावन के महीने में इस बार पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है, बड़ा सुंदर योग बना रहा है। पुरुषोत्तम मास के दिन यदि सावन चल रहा हो तो कहा जाता है भगवान शिव, वैसे ही समस्त इस वक्त देवशयनी एकादशी के बाद समस्त संसार की सत्ता उनके हाथ में होती है, तो उनको प्रसन्न करने का दिन चल रहा है। तो कोशिश करें लगातार इन पुरुषोत्तम मास में भगवान शिव का बड़ा सुंदर अभिषेक करें। हमने विशेष तौर पर अपने विवेकानंद योगाश्रम में इन शुभ दिनों में एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है कि पूरे 60 दिन तक हमने रुद्राभिषेक का सुंदर व्यवस्था बनाई है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है और आपके समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद यदि आप लें इस सुंदर कार्य से, तो लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। 19 तारीख को ग्रहों की गणना दिखा रही है, बुधवार का अवसर, द्वितीया तिथि और चंद्रमा जो जिस प्रकार से योग बना रहे हैं वो आपके लिए थोड़ा भारी रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें, जल का दान करें, भगवान शिव पर जल अर्पित करें, चंद्रमा को अर्घ दें, क्योंकि चंद्र दर्शन आज शाम को होगा, ये आपके लिए शुभ योग बनाएगा। वहीं 20 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि और सुबह के मुकाबले में शाम थोड़ी आपके लिए बड़ी रंगीन रहेगी, अच्छी रहेगी। सुबह समय ध्यान रखते हुए कार्य करना है। जैसे ही चंद्रमा परिवर्तन होंगे 11 बजे के आसपास, तो उसके बाद पॉजिटिव चेंजेस आपके जीवन में आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लाभ की स्थिति आपके लिए बनेगी। कर्क राशि वालों के लिए 16 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है और साथ साथ उस दिन संक्रांति का पुण्य पड़ रहा है। संक्रांति है उस दिन, रविवार का अवसर। रविवार को जब भी संक्रांति पड़े तो हृदय नाम का योग बनता है। कर्क राशि वालों को समझना चाहिए, इनके लिए बड़ा सुंदर योग बनने जा रहा है और आपकी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करें, काम करें, बहुत बढ़िया से आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस का दिन दिखाई देगा। सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए सुबह सुबह उनका जल के द्वारा थोड़ा पीले पुष्प डालकर, रोली डालकर उनका अभिषेक करेंगे और उनका अर्घ देंगे तो कल्याणकारी योग बनेंगे। 17 तारीख की हम बात करें तो उस दिन सोमवती अमावस्या, सावन का दूसरा सोमवार है। संक्रांति का पुण्य है, क्योंकि संक्रांति पिछले दिन जो हुई है वो करीब करीब सुबह 5 बजे के आसपास हुई है, तो अगले दिन पुण्य रहेगा, यानी सोमवार के दिन पुण्य रहेगा। तो ऐसे में गेहूं का दान करना, जल का दान करना, लोटे का दान करना, अन्न भर के, ये सारे सुंदर उपाय हैं। और साथ साथ अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना, ब्राह्मण भोजन कराना, गरीबों को भोजन कराना, और साथ साथ शिव की सोमवार का भी है, दूसरा सोमवार पड़ रहा है सावन का, तो ऐसे में भगवान शिव का अभिषेक करें। तो ये सुंदर कार्य करने का दिन है। बड़ा मुश्किल से भाग्य से ऐसा दिन आता है, इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। और ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए जो दिखा रही है, थोड़ा सा रिजर्व होकर काम करने का प्रयास करें, अन्यथा बेकार के रूल को फॉलो करने का प्रयास करें। कहीं भी हल्का सा रूल तोड़ेंगे तो जुर्माना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा और ये आपके लिए बहुत सावधानी वाली बात है।
18 की यदि हम बात करें जुलाई की, तो उस दिन मंगलवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है और पुरुषोत्तम मास इस दिन से आरंभ हो रहा है। पुरुषोत्तम मास केवल पूजा पाठ पुण्यों के लिए समय माना जाता है। ऐसे में यज्ञ इत्यादि करना, पुण्य कथा का श्रवण करना, ये आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पुरुषोत्तम मास में सावन के पूरे 60 दिनों में, सावन का महीना 60 दिन का जो है, इसमें विशेष तौर पे बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है, उसका लाभ आप ले सकते हैं, यज्ञ इत्यादि में भाग लें। हमने रुद्राभिषेक रखा हुआ है पूरे 60 दिन का, तो शाम को आप अवश्य 6 बजे से लेकर करीब 8 बजे तक ये कार्यक्रम होता है। जो लोग भाग लेना चाहें वो भाग ले सकते हैं। पूरी व्यवस्था को समझने के लिए नीचे फ़ोन नंबर्स हैं, उन पर संपर्क साध सकते हैं। ग्रह गणना आपके अनुकूल दिखाई देती है और पॉजिटिव चेंजेस लाने का समय दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा, सुंदर तरीके से आगे बढ़ने का समय है। कार्य करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से लाभ प्राप्त होगा। बुध और सूर्य का, चंद्रमा का सुंदर योग बन रहा है सूर्य के साथ, ये आपके लिए बुध आदित्य योग और साथ साथ बुध का चंद्रमा के साथ भी सुंदर योग बन रहा है। ये सारे के सारे आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इसका लाभ आपको मिल सकता है। 19 तारीख की यदि हम बात करें तो 19 तारीख को बुधवार का अवसर है और साथ साथ उस दिन द्वितीया तिथि है पुरुषोत्तम मास की। कर्क में चल रहे हैं चंद्रमा, ये सब आपके लिए अनुकूल बन रहा है। ग्रहों का योगायोग, इस दिन शाम को चंद्र दर्शन होगा, उनका दर्शन करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान का पूजन करें, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लें। आपके लिए सुंदर तिथि रहेगी, आगे बढ़ने का अवसर अवश्य प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। वहीं 20 तारीख की यदि हम बात करें तो 20 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि और सिंह में चंद्रमा का प्रवेश होने जा रहा है। यह आपके लिए ओवरऑल समय अच्छा है और पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए यदि काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बन सकते हैं। खैर शाम का समय ऐसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा धन खर्च अधिक हो सकता है, लेकिन धन आने और जाने दोनों के योग बन रहे हैं। तो इस समय को समझते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा भी कोई मन में प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स आपके सामने फ़ोन पर दिखाई दे रहे हैं और आप उन सब पे संपर्क साध कर विवेकानंद योगाश्रम में संपर्क साध सकते हैं। आपके जीवन में कोई कष्ट है तो उसके बारे में निवारण जानने के लिए ये सारे नंबर्स आपके सामने चल रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए यदि हम 16 तारीख की बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि और संक्रांति का योग पड़ रहा है। वैसे तो संक्रांति अगले दिन सुबह 5 बजे के आसपास रहेगी, लेकिन सूर्योदय से पहले रहेगी, इसीलिए विशेष तौर पर संक्रांति का पुण्य अगले दिन है। लेकिन संक्रांति रविवार को पड़ रही है तो हृदय नाम का योग बन गया है। रविवार के दिन, संक्रांति के दिन जो योग पड़ता है उसको हृदय योग बोला जाता है। तो ऐसे में भगवान का अभिषेक करना चाहिए, जलाभिषेक विशेष तौर पे भगवान सूर्य का विशेष तौर पर अर्घ देने की व्यवस्था करें। भगवान शिव पर अर्घ दें, थोड़ा सा उसमें आपकी राशि के अनुसार से शिष्ट यही रहेगा, थोड़ा मीठा जल में डालकर पीला पुष्प उसमें अर्पित कर भगवान को गायत्री मंत्र से या ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का ध्यान करते हुए उनका अभिषेक करें। आपके लिए कल्याणकारी योग अवश्य बनेंगे और सुंदर योग बनेंगे। चंद्रमा आपके लिए बड़ा शुभ है, प्रशस्त है और सूर्य के साथ जिस प्रकार से योग बना रहा है पूरे दिन, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। 17 तारीख की हम बात करें तो उस दिन सोमवती अमावस्या है, संक्रांति का पुण्य है और सावन का सोमवार है, सावन का द्वितीय सोमवार पड़ रहा है 17 तारीख के दिन। ये बड़ा शुभ स्थिति है। ऐसे में एक बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपको अपने खर्चों पे कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए और जो भी काम करें उसमें थोड़ा सा सावधान रहते हुए कार्य करें। अपने पितरों के निमित्त आप एक काम करें, कुछ अन्न का दान करें, ब्राह्मण भोजन कराएं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से बड़ा सुंदर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है सोमवार के, द्वितीय सोमवार के दिन आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम बात करें 18 जुलाई की तो 18 जुलाई को मंगलवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है और मलमास इस दिन से आरंभ हो रहा है। पुरुषोत्तम मास इस दिन से आरंभ रहेगा। ये जो पुरुषोत्तम मास है केवल किसी और कार्य के लिए प्रशस्त नहीं माना जाता। इस दिन कहा जाता है कि पूरे 30 दिन, जो 28 दिन का महीना होता है, इसमें विशेष तौर पे कोई नया मुहूर्त इत्यादि कार्य करना निषेध माना जाता है। केवल पुण्य यज्ञ इत्यादि ही कार्य करने, संक्रांति कथा इत्यादि का कार्य करना ही श्रेष्ठ संसार के अनुसार से माना जाता है। तो इनको अवश्य करने का आप प्रयास करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को दान करें और विशेष तौर पर कुछ ना कुछ कल्याणकारी योग बनेंगे। धर्म कार्य करने से कल्याण के योग बनते हैं। ऐसे में ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपकी राशि के अनुसार से आपको बड़ी सावधानी के साथ सेहत का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है और अपने धन पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। बेकार के कामों में धन खर्च होगा और वो आपको बाद में परेशान करेगा। अभी तो आप इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा धन आपके हाथ से निकल रहा होगा तो आप उसमें ध्यान नहीं देंगे, लेकिन बाद में ये स्थिति दुख दे सकती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, अन्यथा कष्ट होने के योग बनेंगे। अब हम बात कर लें विशेष तौर पे आपकी राशि के अनुसार से आगे बढ़ते हैं और ग्रहों का योग दिखाते हैं 19 तारीख का।
19 तारीख को बुधवार का अवसर है, उस दिन द्वितीया तिथि है और चंद्रमा जो है छठे भाव में आपके राशि के अनुसार से चल रहे हैं। छठे में वैसे ही बुध विद्यमान है उदय होकर, तो ये दोनों के दोनों ग्रह आपके हाथ से धन निकलने के योग बना सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि बेकार के कामों से, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को बचा के रखने का प्रयास करें। शत्रुओं से सावधान रहते हुए कार्य करें। आपके गुप्त शत्रु आपको हानि पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। इस दिन चंद्र दर्शन होगा और चंद्र दर्शन करने के उपरांत अपने माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 20 तारीख को ग्रह गणना दिखाती है कि उस दिन तृतीया तिथि है, बृहस्पतिवार का अवसर है और सिंह में विशेष तौर पे चंद्रमा का आगमन हो रहा है। ये सुबह की स्थिति आपके लिए थोड़ी भारी दिखाई देती है। 11 बजे के आसपास जब चंद्रमा का परिवर्तन होगा 10:58 पर, तो ग्रहों की स्थिति परिवर्तन की तरफ चली जाएगी, वो आपके लिए शुभ रहेगी। यानी सुबह थोड़ी भारी है, मध्याह्न के बाद से आपके लिए लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में ग्रहों के अनुसार से आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। जो देश काल परिस्थिति के अनुसार से कार्य करते हैं, समय को समझते हुए कार्य करते हैं, तो उनके जीवन में सदा शुभ ही होता है, अशुभ अपने आप दूर हो जाता है। क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से हमें भविष्य को देखने की एक सुंदर दृष्टि प्राप्त है, तो उसके लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। हर बार हम ग्रहों की गणना के अनुसार से आपके समक्ष बहुत सारे रहस्यात्मक तथ्य रखते हैं। आशा करते हैं उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। फिर भी आपके मन में कोई शंका चल रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्न को हमें भेज सकते हैं, हम अवश्य उसका निदान देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।